देखिए, अब हम लगाएंगे प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर तीसरे का चौथा प्रश्न। कौन सा? चौथा प्रश्न। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 लिया जाता है और 15 किलोमीटर दूरी के लिए कितना 155 लिया जाता है, दोनों मिलाकर। तब प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है और 25 किलोमीटर यात्रा करने पर कितना भाड़ा देना होगा। तो यहाँ जो 25 किलोमीटर लिखा हुआ है इसे हम लास्ट में सॉल्व करेंगे। पहले सवाल को समझ ले क्या है। जैसे मान लो जो टेम्पो वाले रहते हैं या जिनके भी पास 4 व्हीलर रहती है वो किस प्रकार से देते हैं। देखिए, जैसे उन्होंने कहा है कि कहीं पर भी चले जाइए, तो उन्होंने कहा एक नियत दूरी के अतिरिक्त, नियत भाड़े के अतिरिक्त उन्होंने कहा कहीं पर भी ले जाओ, हाँ आपसे 1000-2000 रुपये लेंगे, ठीक है। अब उन्होंने कहा यदि इसके अतिरिक्त आपने 1 किलोमीटर भी चलाई तो प्रति किलोमीटर के हिसाब से इतने लगेंगे या इतने। तो देखिए, उन्होंने कहा है कि नियत दूरी के अतिरिक्त 10 किलोमीटर जब चलेंगे, नियत दूरी है वो प्लस 10 किलोमीटर दूरी है वो, उन दोनों को मिलाकर कितना ले रहे हैं 105 रुपए। यदि नियत दूरी के अलावा नियत दूरी है वो और 15 किलोमीटर यदि चलेंगे तब ले रहे हैं 155। तो देखिए हमारी दो शर्तें हो गई हैं, एक तो 10 किलोमीटर के लिए 105 और एक 15 किलोमीटर के लिए कितना 155। यदि नियत दूरी है उसमें प्लस 10 किलोमीटर और चलेंगे तो 105 और यदि 15 किलोमीटर चलेंगे तो फिर 155। तो हम मान लेंगे कि माना नियत दूरी कितनी है x किलोमीटर। दूरी का मतलब नियत जो भाड़ा है, नियत भाड़ा, तो हम मान लेंगे कि नियत जो भाड़ा है, नियत किराया है वो है x रुपए और जो दूरी है प्रति किलोमीटर का शुल्क है वो हम मान लेंगे y रुपए। अब देखिए हम सवाल पर पहुंचते हैं तब आएगा आपको समझ में। देखिए, माना टैक्सी का नियत शुल्क कितना है x रुपए, मतलब ये इतने रुपए फिक्स हैं। नियत शुल्क कितना है x रुपए, लेकिन यदि आप उसे कहीं और नियत दूरी के अलावा भी, नियत शुल्क के अलावा भी कहीं लिए जा रहे हैं तो आपको कुछ रुपए देने पड़ेंगे। इतना रुपए तो आपको देना ही देना है। नियत शुल्क कितना x रुपए तो देना ही देना है। साथ में यदि आप कहीं और लिए जा रहे हैं तो प्रति किलोमीटर के हिसाब से भी आपको रुपए देना पड़ेगा। तो हम लिख लेंगे कि माना टैक्सी का नियत शुल्क x रुपए और प्रति किलोमीटर का शुल्क y रुपए प्रति किलोमीटर। देखिए, मान लो कोई 4 व्हीलर वाला है, उसने हमसे कहा कि आप हमारी गाड़ी जो किराए पे लिए जा रहे हैं उसके इतने रुपए लगेंगे x रुपए और प्रति किलोमीटर के हिसाब से साथ में y रुपए लगेंगे, 1 किलोमीटर के y रुपए लगेंगे। तो देखिए वह कितने किलोमीटर ले जाता है, y ले जाता है 10 किलोमीटर दूरी। तो जो उसका नियत शुल्क है वो तो लगना ही है, 10 किलोमीटर दूरी का भी किराया लगेगा, कितना 105। तो उसे सिर्फ और सिर्फ गाड़ी ले जाने के x रुपए तो देने ही पड़ेंगे, साथ में 1 किलोमीटर के हिसाब से 10 किलोमीटर तक के रुपए कितने होंगे 10y। 1 किलोमीटर का शुल्क कितना है y, तो 10 किलोमीटर के कितने होंगे 10y। इन दोनों को मिलाकर कुल कितने ले रहा है वो 105 रुपए। कितने 105। मान लो हमने किसी की 4 व्हीलर रिजर्व की, बुक की, तो बोला कि आपको 2000 या 4000 रुपए तो देने ही पड़ेंगे और साथ में 1 किलोमीटर के हिसाब से इतना किराया और देना पड़ेगा, इतने गाड़ी के देने पड़ेंगे और 1 किलोमीटर के हिसाब से इतने। तो उन्होंने कहा कि प्रति किलोमीटर के हिसाब से कुल इतने रुपए दिए, भाड़े के अलावा प्रति किलोमीटर के हिसाब से इतने रुपए दिए। तो 1 किलोमीटर का y तो 10 किलोमीटर का 10y और जो नियत किराया वो तो दिया ही दिया है साथ में। ये तो हो गया हमारा समीकरण 1। अब उन्होंने दूसरी शर्त क्या कही है, 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना है 155। यदि 10 किलोमीटर चल रहा है तो नियत और साथ में प्रति किलोमीटर के हिसाब से 105। यदि 15 किलोमीटर वह व्यक्ति जा रहा है
तो कितना ले रहे हैं वो 155 रुपये ले रहे हैं। तो चलिए इसे भी देख लें। तो ये सूत्र क्या बनेगा, बुक करने के पैसे ₹X तो लगेंगे, साथ में वह 1 किलोमीटर कितना जा रहा है Y, लेकिन यहाँ पर कितना जा रहा है 15, तब यहाँ पर कितने रुपए लग रहे हैं 155। ये हमारे दोनों समीकरण हो गए। अब आप समझ सकते हैं क्या करना है। समीकरण 1 से क्या होगा, x बराबर 105 माइनस 10y। x का यह मान समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 क्या है, ये है समीकरण 2। तो यहाँ जो x लिखा है वहां पे क्या लिख देंगे 105 माइनस 10y। चलिए देखिए यहाँ पे 105 माइनस 10y और यहाँ 15y सेम टू सेम, तो 155 बराबर में 15 में से 10 गए 5y बचे। अब देखिए एक चीज तो हमें साफ साफ दिख रही है कि 105 और ये 5 और 155, 5 तो कॉमन मिल रहा है इनमें, तो निकाल लेंगे। चलिए देखिए y बराबर 31, देखिए यहाँ पे हमने 5 कॉमन ले लिया था तो ये बचा था 31 माइनस 21, क्या बचेगा y बराबर 10। y बराबर क्या आया 10। अब ये y का मान हम समीकरण 3 में रख देंगे। ये जो समीकरण 3 है इसमें रख देंगे। तो देखिए यहाँ y की जगह पे रखेंगे 10, 10 दशमलव 100, 105 में से 100 घटाएंगे बचेंगे 5, तो x बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो देखिए यदि आपने उसकी टैक्सी सिर्फ मांगी अकेली है तो उसका किराया 5 रुपये है, और जो आपकी गाड़ी चलेगी वो 10 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से वो साथ में अलग जोड़ा जाएगा। आपने उसकी टैक्सी अकेली मांगी भर है तो उसके लिए 5 रुपये तो देना ही पड़ेगा, साथ में 10 किलोमीटर प्रति किलोमीटर के हिसाब से देना पड़ेगा, 10 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से देना पड़ेगा। तो टैक्सी का जो नियत किराया आया वो कितना आया 5 रुपये, और जो प्रति किलोमीटर का शुल्क है वो कितना आया 10 रुपये, 1 किलोमीटर के 10 रुपये, और और जो नियत शुल्क है वो कितना आया 5 रुपये। चाहे आप उसकी चलाओ चाहे नहीं, यदि आपने उसकी गाड़ी अपने पास ले ली है तो 5 रुपये तो उसके लगेंगे ही लगेंगे, और प्रति किलोमीटर के हिसाब से 10 रुपये लगेंगे। अभी हमारा आंसर पूरा नहीं हुआ है। उन्होंने पूछा था 25 किलोमीटर की यात्रा करने पर, 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो देखो चाहे वो 25 किलोमीटर चलाए चाहे जितने किलोमीटर चलाए, x रुपये तो उसे देने ही पड़ेंगे। साथ में अब 1 किलोमीटर का है y रुपये, तो 25 किलोमीटर का कितना होगा 25y, ये होगा उसका 25 किलोमीटर के लिए। तो x की वैल्यू कितनी आई 5 और y की वैल्यू कितनी आई 10। अब इतना किराया होगा उसका, कितना होगा 255, क्योंकि भले ही आप 25 किलोमीटर के लिए ले रहे हैं x रुपये तो आपको देने ही पड़ेंगे। अब जितने किलोमीटर हैं उतने में y का गुणा, क्योंकि 1 किलोमीटर के लिए y तो 25 किलोमीटर के लिए 25y, ये भी साथ में जुड़ेंगे, तो ये आपका होगा या 255 आंसर आपका, और x और ये भी आपका आंसर आएगा। क्या है नियत शुल्क कितना है 5 रुपये, और आपने प्रति किलोमीटर का शुल्क कितना है 10 रुपये। देखिए आपने यदि किसी की गाड़ी बुक की है तो आप चलाओ चाहे ना चलाओ 5 रुपये तो आपको देने ही पड़ेगा, फिर जितने किलोमीटर चलाओगे प्रति किलोमीटर के हिसाब से 10 रुपये देने पड़ेंगे। देख लीजिए ये पूरा सवाल। धन्यवाद। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन, प्रश्नावली 3.3 का कौन सा क्वेश्चन, तीसरे का चौथा तो हो गया। अब हमें 5वां क्वेश्चन करना है। क्या है 5वां क्वेश्चन, देखिए यदि किसी भिन्न के अंश व हर में
दोनों में कितने 2 जोड़ दिए जाए, 2 जोड़ दिया जाए तो वह कितने हो जाती है 9/11 हो जाती है। यदि अंश व हर में दोनों में 3 जोड़ दिए जाएं तो वह 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। माना अंश x और हर y। अब सवाल में कहा गया है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिए जाएं तो वह 9/11 हो जाती है। तो देखिए अंश और हर तो हमारे पास है, अब हमें क्या करना है 2 जोड़ देना है। क्या कर देना है 2 जोड़ देना है। तो अंश और हर में अंश बटे हर में कितने जोड़ दिए जाएं 2 जोड़ दिए जाएं तो वह कितनी हो जाती है 9/11 हो जाती है। चलिए देखिए 11x 11 दूनी 22, 9 का गुणा होगा 9y 9 दूनी 18, 22 इस साइड जाएंगे माइनस में पहुंच जाएंगे तो माइनस के 4 बचेंगे। चलिए इसे समीकरण दे देते हैं 1। प्रश्नानुसार हमारी एक कंडीशन पूरी हो चुकी है। अब उन्होंने दूसरी कंडीशन क्या दी थी कि यदि अंश और हर में दोनों में 3 जोड़ दिए जाएं तो वह 5/6 हो जाती है। तो देखिए अंश व हर में यदि कितने जोड़ दिए जाएं 3, तो अंश कितना है x और हर कितना है y, दोनों में कितने जोड़ दिए जाएं 3 जोड़ दिए जाएं तब वह कितनी होगी 5/6। ये हमारी दूसरी कंडीशन है। तो इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। 6 का गुणा यहाँ पे किया 6 3 18 और यहाँ 5 का गुणा हो जाएगा 5y और 5 तिया 15 5y इस साइड माइनस में आ जाएंगे, 18 उस साइड माइनस पहुंच जाएंगे तो बचेंगे माइनस के 3। इसे समीकरण 2 दे दिया और इसे समीकरण 1 दे दिया। अब हम समीकरण 2 से y का मान निकालेंगे। तो देखिए समीकरण 2 से y का मान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 6x माइनस के 3 है इस साइड का जाएंगे प्लस के 3 और यहाँ माइनस के 5y है उस साइड का जाएंगे प्लस के 5y। तो y बराबर हमारी वैल्यू क्या आएगी, y बराबर हमारी वैल्यू आएगी देखिए y बराबर 6x प्लस 3 और ये जो गुणा में 5 है वो भाग में आ जाएंगे 6x प्लस 3/5। ये इसे दे देंगे हम समीकरण 3। देखिए समीकरण 1 ये हो गया, समीकरण 2 ये हो गया और समीकरण 3 ये y का जो हमने मान निकाली है। देखो उन्होंने कहा था कि अंश और हर में 2 जोड़ने पर 9/11 मान होता है, तो हमने इसे सॉल्व कर लिया। अंश और हर में 3 जोड़ने पर मान कितना होता है 5/6, तो इसे हल कर लिया तो ये हमारा बन गया समीकरण 2। ये जो दिखाई दे रहा है ये हमारा समीकरण 2। अब यहाँ से हमने y का मान निकाल लिया। y का मान हमने कहाँ से निकाला समीकरण 2 से निकाला, तब हम रखेंगे समीकरण 1 में। देखिए इसे सॉल्व करेंगे 5 का जब लासा लेंगे तो यहाँ 5 चौके 20 हो जाएंगे, 5 चौके 20 और यहाँ जो 5 रहेंगे वो पूरे के जो बटे में यहाँ पहुँच जाएंगे गुणा में, तो 11 5 55 हो जाएंगे। 9 का गुणा होगा ऊपर 9 छके 54 x 9 तिया 27 माइनस 5 चौके 20 ये वाले। चलिए देखिए यहाँ 54x प्लस के हैं साइड काय में आ जाएंगे माइनस में, यहाँ 27 माइनस 20 कितने बचेंगे यहाँ पर 7 बचेंगे। x बराबर कितना आ गया, यहाँ 55 में से 54 जाएंगे सिर्फ एक x बचेगा और यहाँ 7 तो हो जाएंगे, x की वैल्यू 7 आ गई। अब यह x की वैल्यू समीकरण 3 में रख देंगे, कहाँ यहाँ पर तो y की वैल्यू आ जाएगी। चलिए देखिए y बराबर 6 गुणा x की वैल्यू कितनी आई 7 प्लस 3/5 6 7 42 प्लस 3/5 42 3 45/5 मतलब परम 45। y का मान कितना आ गया 9 आ गया, x का मान कितना आया 7 और y का मान कितना आया 9 आ गया। हमारी भिन्न क्या होगी, अंश हमने किसे माना था x को और हर किसे माना था y को, तो हमारी भिन्न होगी कितने 7/9। 7/9 यही आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए देखिए 2 जोड़ने पर हमारे कितने हो रहे हैं आंसर में 9/11 हो रहे थे और 3 जोड़ने पर आंसर में 3 जोड़ने पर हमारे कितने हो रहे थे 5/6 हो रहे थे।
इस प्रकार से दोनों पक्षों को हल करते गए हम। इस पक्ष को देखिए 11 का गुणा यहाँ पे कर दिया और y प्लस 2 यहाँ पर पहुँच गए 9 के साथ, तो 9y 9 दूनी 18। इसको सॉल्व किया, ये आया। यहाँ इसको सॉल्व किया तो 6 का गुणा, देखिए 6 का गुणा होगा इसके साथ और y प्लस 3 पहुँच गए इस 5 के साथ, तो यहाँ पर ये इसकी वैल्यू आ गई। यहाँ से y का मान निकाल के हमने कहाँ रख दिया, समीकरण 1 में रख दिया। समीकरण 1 से फिर हमारा निकला x का मान, हमने वापस समीकरण 3 में रख दिया, तो हमारे x और y के मान दोनों आ गए। धन्यवाद। अब हम देखते हैं प्रश्नावली 3.3 के 6वें सवाल को। देखिए 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, जैकब मतलब एक पिता है, उस पिता का नाम है जैकब। जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, जैकब मतलब पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो वर्तमान आयु क्या है, दोनों की वर्तमान आयु। चलिए देखिए मान लेते हैं, माना पिता की वर्तमान आयु कितनी है x और पुत्र की वर्तमान आयु है y। अब प्रश्न के अनुसार 2 शर्तें दी गई हैं हमारी, एक तो 5 वर्ष बाद और दूसरी 5 वर्ष पूर्व। तो देखिए प्रश्न में शर्तें दी गई हैं, एक 5 वर्ष बाद वाली और एक 5 वर्ष पहले वाली। तो देखिए 5 वर्ष बाद जो भी शर्त हो वो बाद में देखेंगे, पहले आयु कितनी हुई। जैसे मान लो अभी हमारी आयु है किसी की भी 10 वर्ष है, तो 5 वर्ष पहले कितना होगा, 10 - 5 होगा। 5 वर्ष बाद कितना होगा, 10 + 5 होगा। तो पिता की जो भी वर्तमान आयु है 5 वर्ष बाद कितनी होगी, +5 हो जाएगी। और पुत्र की जो भी वर्तमान आयु है वो क्या होगी, अब से +5 हो जाएगी। तो 5 वर्ष बाद पिता क्या होगा, x + 5 और पुत्र क्या होगा, y + 5। ऐसे ही 5 वर्ष पहले पिता होगा x - 5 और पुत्र होगा y - 5। अब देखिए शर्त दी गई है 5 वर्ष बाद जो पिता होगा पुत्र की आयु का 3 गुना होगा और 5 वर्ष पहले क्या होगा, पिता जो होगा पुत्र की आयु का 7 गुना था। अब इसे शर्त के अनुसार लिखेंगे समीकरण में। तो देखिए पिता जो है 5 वर्ष बाद कितना है, x + 5, पुत्र की जगह पे क्या लिख देंगे हम, y + 5, गुणा में 3 है 3 कर देंगे। 5 वर्ष पहले वाली कंडीशन है उसमें भी पिता क्या है, x - 5, पुत्र क्या है 5 वर्ष पहले है ना, तो y - 5 गुणा 7 है तो 7 कर दिया। चलिए गुणा कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा 3y, यहाँ t, यहाँ देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, x - 5 7y 35। अब इसे सॉल्व करेंगे और सरल भाषा में सरल समीकरण बना लेंगे। देखिए प्लस के 5 इस साइड आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो 15 में से 5 घटाएंगे कितने बचेंगे, 10 बचेंगे। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 3y + 10 आ जाएगा। इसी प्रकार से इसे हल कर लेंगे। ये दूसरे समीकरण को हल किया तो ये आया। अब समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो देखिए क्या होगा, ये हमारा समीकरण 1 और ये हमारा समीकरण 2 मान रखेंगे तो समीकरण कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। देखिए अब इसे हल कर लेंगे। इसे हल करेंगे जो 3y + का इस साइड काय में आ जाएगा माइनस में, और जो माइनस के 3 है 30 है यहाँ पर उस साइड काय में पहुँच जाएंगे प्लस में। 10 और 30 हो जाएंगे 40, 7 में से 3 घटाएंगे कितने बचेंगे, 4 बचेंगे। तो 4y यहाँ पर बचे। इसे लिख लेंगे हम इस प्रकार से 4y = 40। तो y बराबर कितना आएगा, 4 जो गुणा में है वो काय में आ जाएंगे भाग में, और 40 में 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। y का मान कितना आ गया, 10। y का मान कितना आ गया, 10। अब y का यह मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, x = 3y + 10, x = 3 और y की जगह पर 10 प्लस के 10। तो देखिए 10 × 30 और 10 = 40। x बराबर कितना आ गया, 40 और y बराबर कितना आया, 10।
इस प्रकार से x हमने किसे माना था, पिता को, और y किसे माना था हमने, पुत्र को। पिता की वर्तमान आयु कितनी आ गई, 40, और पुत्र की वर्तमान आयु कितनी आ गई, पुत्र की वर्तमान आयु 10। पिता कौन था, पिता था हमारा जैकब, जैकब हमारा पिता था, उसकी आयु कितनी आई, 40, और पुत्र की वर्तमान आयु कितनी आई, 10। तो देखिए हमने क्या लगाया था, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद पिता जो है पुत्र की आयु का 3 गुना था, 5 वर्ष पहले पिता आया है जो पुत्र की आयु का 7 गुना था। इससे एक समीकरण बना और इससे दूसरा समीकरण बना। समीकरण 1 से x का मान कहाँ पे रखना, समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखा तो हमारा y का वैल्यू आ गया 10, और y का वैल्यू, y का मान समीकरण 1 में रखने पर x के वैल्यू कितने आ गया, 14। इस प्रकार से हमारी प्रश्नावली 3.3 पूरी हो चुकी है। धन्यवाद।